वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को सीधा उठा ले गए। वाह भाई वाह, क्या बात है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को यूएस ने कैप्चर कर लिया। हाँ, सही सुना। 3 जनवरी 2026 को प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर पे यूएस मिलिट्री ने काराकास में रेड मारा, मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स को उठा लिया और अब वो न्यूयॉर्क की जेल में हैं। क्यों? ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के चार्जेस। अब वेनेजुएला में इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज हैं और ट्रंप बोल रहे हैं हम वेनेजुएला को चलाएंगे। ये क्या गेम है? वॉर, ऑयल, पॉलिटिक्स। वीडियो एंड तक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो बेल ऑन करके और कमेंट में बताओ ट्रंप हीरो है या विलन। चलो शुरू करते हैं। 3 जनवरी 2026 सुबह सुबह काराकास, वेनेजुएला की कैपिटल, जहां लोग सो रहे थे, अचानक एक्सप्लोजन्स। यूएस स्पेशल फोर्सेस ने लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। ट्रंप ने खुद अनाउंस किया हमने मदुरो को कैप्चर कर लिया है। ये लॉ एनफोर्समेंट था, वॉर नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं ये फुल ब्लोन रेड था। एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड ट्रूप्स और मदुरो के पैलेस पे अटैक। मदुरो और उनकी वाइफ को हेलीकॉप्टर से उठा लिया गया और सीधा यूएस ले जाया गया। कैजुअलिटीज? कुछ सोर्सेज बोलते हैं 75 लोग मारे, इंक्लूडिंग सिविलियंस। वेनेजुएला में केओस, पावर कट्स, प्रोटेस्ट्स और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बसेस चेक करना शुरू कर दिया जो मदुरो के कैप्चर को सेलिब्रेट कर रहे थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब यूएस ने ऐसा किया। याद है पनामा में नोरिएगा या इराक, लेकिन ये 2026 है। ट्रंप 2.0। उन्होंने बोला मदुरो नार्को टेररिस्ट था, ड्रग्स यूएस में भेज रहा था। चार्जेस 2020 से पेंडिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन स्मगलिंग और एफटीओज, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाइज। मदुरो ने कोर्ट में बोला आई एम अ प्रिजनर ऑफ वॉर और नॉट गिल्टी प्ले किया। उनकी नेक्स्ट हियरिंग मार्च 17 है। अब सवाल, ये जस्टिस है या पावर ग्रैब? रुको, आगे और मसाला है। ट्रंप का विजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला यूएस अब वेनेजुएला को रन करेगा जब तक ट्रांजिशन नहीं होता। हम ऑयल निकालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और वेनेजुएलन लोगों को प्रॉस्पेरिटी देंगे। वाह! ट्रंप ने कहा यूएस कंपनीज जाएंगी, ऑयल फील्ड्स रिपेयर करेंगी। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन सैंक्शंस और मिसमैनेजमेंट से बर्बाद। ट्रंप ने वार्न किया इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज अगर कोऑपरेट नहीं करती तो बिग प्राइस पे करेंगी। डेल्सी रॉड्रिगेज कौन है? मदुरो की लॉयल वीपी, अब स्वॉन इन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला ये किडनैपिंग है, मदुरो को रिलीज करो। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने ट्रंप से कोलैबोरेट की बात की, शायद प्रेशर में। वेनेजुएलन मिलिट्री ने भी रॉड्रिगेज का सपोर्ट किया, बोल रहे हैं सोवरेनिटी डिफेंड करेंगे। लेकिन इनसाइड रिप्रेशन बढ़ गया। लोगों के फोन्स चेक हो रहे, जो सेलिब्रेट कर रहे थे उनको इंटेरोगेट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया मदुरो गॉन बट रिप्रेशन इंटेंसिफाइड। क्या ये फ्रीडम है या नया डिक्टेटरशिप यूएस स्टाइल? दोस्तों सोचो, इंडिया में हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस गिर सकते हैं अगर वेनेजुएला से सप्लाई बढ़े। इम्पैक्ट ग्लोबल है। लाइक ठोको, सोचो मदुरो कंट्रोवर्शियल था, 2018 इलेक्शंस रिग्ड, इकोनॉमी कोलैप्स, मिलियंस रेफ्यूजीज। लेकिन यूएस का ये स्टेप लीगल है। यूएन एक्सपर्ट्स ने कंडेम किया। ये इंटरनेशनल लॉ वायलेशन है, डेंजरस प्रेसिडेंट। रशिया और चीन मदुरो के एलाइज ने भी प्रोटेस्ट किया। रशिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वेनेजुएला से, अब टेंशंस। ट्रंप ने तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो को भी थ्रेटन किया, सिक मैन, और बोला क्यूबा भी गिर सकता है। ये लैटिन अमेरिका में नया कोल्ड वॉर। अब रिएक्शंस देखो। वेनेजुएला में चाविस्ताज, मदुरो सपोर्टर्स सड़क पे हैं, मार्चेस इन काराकास डिमांडिंग रिलीज। मदुरो के बेटा ने असेंबली में बोला बाबा अभी भी प्रेसिडेंट हैं, नो कंट्री सेफ। ऑपोजिशन लीडर मरिया कुरीना मचाडो ने प्रेस किया ट्रंप ने हमारी मदद की, अब वक्त है रियल चेंज का। वो एग्जाइल से वापस आने की प्लानिंग कर रही हैं। यूएस में रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स डिवाइडेड, कुछ बोलते कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं मिला। जिम हिम्स कांग्रेसमैन ने सीएनएन पे बोला ये मेजर मिस्टेक, ऑपोजिशन साइडलाइंड। इंटरनेशनल फ्रंट पे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कंसर्न बोला ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट, डेंजरस प्रेसिडेंट। रशिया और चीन मदुरो के एलाइज ने भी प्रोटेस्ट किया। रशिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वेनेजुएला से, अब टेंशंस। ट्रंप ने तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो को भी थ्रेटन किया, सिक मैन, और बोला क्यूबा भी गिर सकता है। ये लैटिन अमेरिका में नया कोल्ड वॉर। निकोलस मदुरो, बॉर्न 1962, बस ड्राइवर से पॉलिटिशियन, ह्यूगो चावेज का सक्सेसर, 2013 से प्रेसिडेंट। शुरू में पॉपुलर, सोशलिस्ट पॉलिसीज, ऑयल बूम, लेकिन ऑयल प्राइसेस गिरी, करप्शन, सैंक्शंस, इकोनॉमी क्रैश, इन्फ्लेशन 1 मिलियन %, लाखों लोग भूखे, रेफ्यूजीज बने। यूएस ने 2019 में जुआन ग्वाइडो को रिकॉग्नाइज किया था इंटरिम प्रेसिडेंट, लेकिन फेल। 2020 में चार्जेस लगे मदुरो पे, कार्टेल ऑफ द सन्स, ड्रग्स टू यूएस। ट्रंप 1.0 में बाउंटी लगाया $15 मिलियन। अब ट्रंप 2.0 में एक्शन। मदुरो ने हमेशा बोला यूएस इंपीरियलिस्ट है, अब वो प्रिजनर। उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स भी चार्जेस फेस कर रही हैं। ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी, ये फैमिली ड्रामा भी है। वेनेजुएला ऑयल रिच है लेकिन पुअर, यूएस वांट्स कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी, चाइना रशिया को चेक, लेकिन रिस्क्स, इंस्टेबिलिटी, मोर रेफ्यूजीज, रीजनल वॉर।